तुम्हारा जन्मों से मधारी होली। पढ़ाई और शादी का क्या कनेक्शन है? अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर मेडिकल पढ़ूंगी। आगे की पढ़ाई करने के लिए इसे हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा, दुर्गा अगर पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगी तो थारा कोई नुकसान हो जाएगा राजेश, उल्टा थारा फायदा ही होगा। और तू क्यों को नहीं चाहता कि हमारी दुर्गा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने? कई बात कर रहे हो। हमारे खानदान में आज तक किसी ने पढ़ाई को नहीं की। हमारे घर के औरतों को कभी भी मर्दों से ज्यादा का दर्जा को नहीं मिला। ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो हमारी बात थोड़ी मानेगी। फिर भी सोचेंगे, अगर माने लगा कि इसकी पढ़ाई होनी चाहिए तो होगी। लेकिन अब ये सब बातें हमारे दिमाग में ना है तो मने लगता है अब हमें चलना चाहिए। बड़ी माँ, आपका वादा जरूर निभाऊंगी। आज के बाद आप मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार आप अपना आशीर्वाद देंगी। ऐसे धोखेबाज को तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। दादी साहब, छूना भी कोनी मने। निकल जा आटे से और अपने साथ अपने कलंक को भी ले जा। दोबारा इस हवेली की चौखट में कभी मत आना। दुर्गा, तुमने हम सबका दिल बहुत दुखाया है और इस राजेश की बातें सुनकर मारे को लग नहीं रहा कि तू आगे पढ़ाई भी कर पाएगी। नहीं माधव काका, कोई भी, मतलब कोई भी मुझे पढ़ाई करने से नहीं रोक सकता। बड़े पापा, जाने से पहले आपका आशीर्वाद ले सकती हूँ? तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहती है तो ले सकती है। थैंक यू। सीधी संस्कार कोणी सीखी है ये छोरी। सबसे आशीर्वाद लिए जा रही है। थारा पति भी तो खड़ा है अठे, आशीर्वाद कोणी लेगी? मेरे और मेरे पति के बीच जो रिश्ता है उसमें आपको घुसने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर के हर रिश्ते में आप अपनी छाप छोड़ती हैं। शायद यहाँ के लोगों को मंजूर भी है, लेकिन मुझे नहीं। मैं अपने पति के पांव छूऊं या ना छूऊं, इसका फैसला मैं करूंगी। ए छोरी, मार से इस तरह बात करेगी? चलती हूँ अनुभव भाई साहब। कुंवर साहब।
पूरी कोशिश की मेरी पढ़ाई जारी रखने की। आपसे वादा करती हूँ अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एक कबीले की लड़की किसी समय हमारे घर आई, यहाँ पली बड़ी। अब आगे वो पढ़ाई करे या ना करे, इससे इस घर के मालिक को क्या लेना देना। हमने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया भी। हमारी जिम्मेदारी वहां खत्म। इससे ज्यादा हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली। छूटते जाए बचपन के खिलौने, छूटते जाए बचपन के खिलौने, पर साथ रहेगी साथ हमारे प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। हिवड़े की धक धक पर डोलेगी ये हवाएं, आहट करती है नई आशाएं। हिफड़े की धक धक पर डोलेगी ये हवाएं, आहट करती है नई आशाएं। एक दूजे मिलना होगी पूरी हमारी कहानी, दिल की राहों पे तो संग चले चल हम जोली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली। घिन आ रही है मुझे तुमसे दुर्गा। आज सब मिटा दूं, हर याद हर निशानी सब कुछ भूल जाऊंगा। देखता हूं मेरे बिना उस राजेश के साथ शादी करके तुम कैसे खुश रहती हो, देखता हूं। नहीं भूल पा रहा हूं तुम्हें दुर्गा, मैं नहीं भूल पा रहा हूं, नहीं भूल पा रहा हूं, नहीं भूल पा रहा हूं। क्यों किया ये? हाँ? क्यों किया? मैं शादी नहीं कर सकता था इसलिए? समाज के सामने हम अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते थे इसलिए? अरे क्या देखा तुमने उसमें? क्यों गई उसके पास? हमारे दिल जो जुड़े थे उसका क्या? मेरे दिल का क्या तुम्हारे तोड़ दिया? क्या करूं मैं क्या करूं? ये इतना दर्द महसूस कर रहा हूं मैं बता नहीं सकता। मैं क्या करूं भगवान? मैं क्या करूं?
इस धोखेबाज से जुड़ी हर याद को मैं अपने जहन से ना मिटा देना चाहता हूं। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना में दुर्गा, पर होशो आवाज सब खो दूंगा मैं। नहीं हो सकता मैं कहाँ मिलेगा मुझे सुकून भगवान। अभी तो तुम दोनों घर से निकल गए होगे ना? हाँ, अब दुर्गा राजेश की बीवी की हैसियत से उसके घर गई होगी, है ना? अरे छोटा सा था मैं, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी मुझे, तब लिखा था ये नाम, दुर्गा। तब से प्यार करता हूं तुमसे, तब से। तुमने सब खत्म कर दिया, सब कुछ। मैं आज सब मिटा दूंगा, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। मैं नाम भी मिटा दूंगा, नाम भी मिटा। हजार टुकड़े कर दिए दुर्गा ने मेरे दिल के। और इस पेड़ के भी। अठे घर के लोग थारे को देखना को नहीं चाहते दुर्गा, इसलिए अठे आने की सोचना भी कोने। वैसे तो ब्याह के बाद लड़कियां अपने मायके जरूर आती है, पर ये थारा मायका कोनी है दुर्गा। तू इस घर की बेटी कोनी है ना, घर की बेटी जैसी थी। और वैसे भी अठे हवेली में कोई कोनी रहने वाले, सब लोग दिल्ली चले जाएंगे। रहेगी तो सिर्फ ये पानी बाई, और मारे से थारा आना जाना संभाला को नहीं जाएगा। अब मैं हवेली देखूं या थारे को देखूं, सर झुका दिया बड़े कुंवर सा का, शर्म के मारे। तुम्हें तो मेडिकल की पढ़ाई करनी थी ना, क्योंकि फिर उस आदमी से शादी? अरे क्या मजबूरी थी? और अगर कुछ थी तो मुझसे बात क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पढ़ने देगा? सुना नहीं था उसने क्या कहा था? उसने कहा था वो ऐसी बीवी चाहता है जो उससे कम पढ़ी लिखी हो, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी आएगी तो वो उसकी बात कहां सुनेगी। यही गलत फैसला दुर्गा, ये गलत फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया दुर्गा तुमको। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया, बहुत छूटते जाए बचपन, बहुत प्यार किया दुर्गा तुमसे। पर साथ रहेगी साथ हमारी प्रेम की निशानी। और तुम्हें ना, तुम्हें धोखा भी नहीं। अरे मजा लो, मैं कॉलेज में किसी एक लड़की को आंख उठाकर देखता हूं। और क्यों देखूं? प्यार करता था ना तुमसे, वादा किया था। अरे जिंदगी थी तुम मेरी दुर्गा, और अब सब खत्म कर दिया तुमने, सब कुछ भुला दिया। वो पल, वो यादें, वो वादे, सब कुछ। इनका अपमान तो किया ही, साथ में मारा अपमान भी हो गया। इसलिए सीधी बात सीधे तरीके से बोल रही हूँ। इस घर में थारी कोई जगह को नहीं। अब जा खुशी से। आपको क्यों लगता है इस घर में मैं आपसे मिलने आऊंगी पानी? मैं भी एक बात कहूंगी, इस जन्म में किए हुए पापों की कीमत इसी जन्म में चुकानी पड़ती है।
इसका क्या मतलब है दुर्गा? और तो तू ऐसे पानी वैसे बात कर रही है? नहीं, मैं खुद को भी याद दिला रही हूँ, अगर मैंने कोई पाप किया है तो उसकी कीमत मुझे भी चुकानी पड़ेगी। चलती हूँ पानी भाई। अब इस घर का एक भी सदस्य मेरा चेहरा नहीं देखेगा, पर आप यहीं खड़ी हैं। बहुत खुश होंगी ना? मतलब? नहीं, मतलब आप कहती रहती थी ना कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अपना संसार बसा लेना चाहिए, इसलिए, है ना? हाँ, हमेशा कहा करती थी, और ठीक ही तो कहा मैंने। अब समाज नियम कानून बनाते हैं, मैं तो कोई बनाती ना, और हम तो पुराने लोग हैं दुर्गा। थारी ब्याह की उम्र भी निकलती जा रही थी, अब राजेश के संग थारा ब्याह हो गया, इससे खुशी की बात और कई हो सकती है हमारे लिए। चलती हूँ बड़े पापा। उम्मीद है आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। जिंदगी भर की सीख मिली है मुझे आपसे। आपकी कुछ आदतें हैं मुझ में, आपकी तरह। हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाऊंगी।